नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के 2 दिवसीय दौरे पर रहे भाजपा के राज्यसभा सांसद सरोज पांडे। जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 2 दिवसीय दौरा कार्यक्रम में पहुंची राज्यसभा सांसद सरोजा पांडे ग्राम पंचायत धरदई में जन चौपाल लगाकर छत्तीसगढ़ के दमनकारी कांग्रेस सरकार के प्रखर विरोध कर पूरे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ बचाओ अभियान के तहत 25 व 26 दिसंबर को विधानसभा स्तरीय 2 दिवसीय आम सभा का आयोजन शिवरी नारायण और धरदई गांव में आयोजित किया गया। भाजपा के राज्यसभा सांसद सरोज पांडे व प्रदेश उपाध्यक्ष निर्मल सिन्हा, रायपुर सांसद सुनील सोनी, पूर्व विधायक अम्बेश जांगड़े ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि चुनावी वादे में गंगा जल की झूठी कसम खाकर सत्ता में आई है। कांग्रेस के राज में मोर आवास मोर अधिकार से वंचित गरीब परिवार की आह लगेगी भूपेश बघेल को। बेरोजगारी भत्ता युवाओं को अब तक नहीं मिला है। बिजली बिल हाफ तो नहीं हुआ, बिजली गुल जरूर हुआ है। इसलिए आज हम सब मिलकर भ्रष्टाचारी कांग्रेस हटाओ छत्तीसगढ़ बचाओ का अभियान पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी गरीब परिवार के हित में अभियान चला रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में जब जब कांग्रेस सत्ता में आई है झूठा ही साबित हुआ है। चुनावी घोषणा पत्र के 36 वादे अभी तक पूरा नहीं हुआ है। कांग्रेस की सरकार लबरस सरकार हर वर्ग के लोगों को लूटने का काम कर रही है। छत्तीसगढ़ में बढ़ते अपराध, खुलेआम लूट, महिलाओं के साथ अत्याचार, किसानों के साथ छलावा, गरीब हुए बेघर, बिजली बिल में लूट, अनेकों भ्रष्टाचार का काम करने वाले छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के भूपेश बघेल हैं। आम सभा को संबोधित करते हुए कहा, जनता जल्द ही कांग्रेस की कुर्सी छीन लेगी। भूपेश बघेल के अब गिनती की दिन बची हुई है क्योंकि छत्तीसगढ़ में अपराध चरम सीमा में है। अब जनता जागरूक हो चुकी है। आने वाले समय में भूपेश का खेल खत्म करने की तैयारी में जनता जुट चुकी है। इस अवसर पर भाजपा के पूर्व सांसद कमला पाटले, मंजू टंडन, गुलाब चंदेल, संतोष अग्रवाल सहित कई दिग्गज नेता मौके पर उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ जिला ब्यूरो चीफ राय सागर की रिपोर्ट। ये भारतीय जनता पार्टी की सांगठनिक बैठक थी। हम सांगठनिक बैठक में आज यहाँ पे शामिल होने आए थे। पामगढ़ विधानसभा की बैठक हुई। कांग्रेस हटाओ छत्तीसगढ़ बचाओ। भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ प्रदेश में कांग्रेस की सरकार जिस प्रकार के कार्यों को लगातार कर रही है और 4 साल 17 दिसंबर को पूरा हुआ, 5वें वर्ष में यह सरकार प्रवेश कर गई। 4 वर्षों में इस सरकार ने छत्तीसगढ़ की जनता से जो वादा किया वो पूरा नहीं हुआ और वादा पूरा ना होने के साथ साथ आज यहाँ पर जो संस्कृति है, एक भ्रष्टाचार की एक ऐसी संस्कृति का यहाँ पर नया शुरुआत हुआ है जो पूरे छत्तीसगढ़ को अंदर अंदर खोखला कर रहा है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने के बाद में लगातार एक ऐसी संस्कृति ने जन्म लिया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ऐसी संस्कृति का विरोध करती है। भ्रष्टाचार की जिस नई संस्कृति को इन्होंने आगे बढ़ाने का प्रयास करती है, इसलिए आज इन विषयों को लेकर पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सांगठनिक बैठक के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं को चार्ज कर रही है। लगातार जैसे ईडी के छापे ये इस बात का प्रमाण है कि जब ईडी का छापा पड़ता है तो वहां से राशि भी बहुतायत बरामद होती है, जबकि इनकी सरकार है, इनकी पुलिस है और इनके पूरे तंत्र को जानकारी हो जाती है कई बार, उसके बाद भी इतनी बड़ी राशि का बरामद होना, इनके बड़े अधिकारियों का शामिल होना, बड़े अधिकारियों का कोई जवाब नहीं दे पाना और मुख्यमंत्री तक उसकी आंच पहुंच ही रही है, ये दिखाई देता है। मैडम, छत्तीसगढ़ राज्य के 4 चिन्हारी नरवा गरवा गुरवाबारी जो छत्तीसगढ़ जो मुहिम चला गई है, जनता के टैक्स के जो पैसों को करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ शासन पानी की तरह, लेकिन आम जनता तक इसका लाभ नहीं पहुंच पा रहा है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? कांग्रेस की सरकार की शुरुआत ही बेहतर नहीं रही। उन्होंने भावनाओं से खेलने का कार्य किया और भावनाओं के तहत ही उन्होंने ये नारा दिया, जिसमें से एक भी काम पूरा होता दिखाई नहीं देता है। अब तो कहीं और घोटाला हो या ना हो, गोबर में घोटाला हो जाता है। तो मुझे लगता है कि ये सरकार जिसने जनता की भावनाओं के साथ खेला, यहाँ पर शासन तंत्र अघोषित तौर पर पुंज हो चुका है, पंगु है, शासन कहीं दिखाई नहीं देता है। ऐसी सरकार को वापस नहीं आना चाहिए। राहुल गांधी द्वारा भारत जोड़ो यात्रा चलाया गया है, इसको आप क्या नजरिए देखेंगे?
राहुल गांधी जी भी शामिल थे जब गंगा जल लेकर कसम खाई थी और घोषणा पत्र जारी हुआ था। तो जो घोषणा पत्र, देखिए, हमारे यहाँ कोई गुटबाजी नहीं है, कार्यक्रमों की होड़ है कि मैं भी कार्यक्रम करूं, अच्छा कार्यक्रम करूं, पामगढ़ के अंदर में हमारी पार्टी जीते, इस बात का प्रयास है। ये गुटबाजी नहीं मानता मैं इसको। सब लोग मिलकर प्रयास कर रहे हैं, अधिक कार्यक्रम हो उसके लिए काम कर रहे हैं। कुछ कार्यक्रम संगठन के माध्यम से नहीं होते, वो करता है, और कार्यक्रम करके लोगों को जोड़ने का काम करता है, तो अच्छी बात है। जब बीजेपी के कार्यकर्ता ही दो रहेंगे उसमें फिर हम कैसे? अरे गुटबाजी नहीं है, कल भी नहीं थी, आज भी नहीं है, और भविष्य में भी नहीं रहने वाली। ये केडर बेस्ड संगठन है, यहाँ पर गुटबाजी का कोई स्थान नहीं है। आज की बैठक में जो कार्यकर्ता नाराज है उसको हम कहीं नाराज नहीं हुए, बढ़िया बैठक हुई है। मेरे को एक आध क्लिपिंग दिखा दो कि कहीं नाराजगी वाला है। अच्छी बैठक हुई है। उसको पार्टी में जो जयचंद है उनको बाहर का रास्ता क्यों नहीं दिखाया जा रहा है? पार्टी भी जानती है वो जनता किसी जयचंद को स्वीकार नहीं करती है, और ऐसे लोग ना एक वोट बना सकते हैं ना बिगाड़ सकते, इसलिए उनकी चिंता हम लोग नहीं करते। वो अपना काम करें। भगवान ने इस धरती पे हर सोच के व्यक्ति को यहाँ पर जन्म दिया है, तो इसलिए सभी की सोच एक समान होती तो देश और आगे ये जो बहुत ही सफल रहा सभी हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा। और दूसरा जो है, उसके बाद में हम लोगों का समन्वय की बैठक थी, हितग्राहियों से संपर्क था, चर्चा था। उसके बाद में हमारे नेताओं के द्वारा हमारे और जो कार्यकर्ता हैं गांव में जो निवास करते हैं वहाँ भोजन का कार्यक्रम रखा गया था। उसके बाद रात्रि विश्राम शिवनारायण में ही किए सब। उसके बाद में सुबह जो है हमारे जो अनुसांगिक संगठन हैं उनके हर संगठन के लोग उसमें सम्मिलित थे, उनसे हमारे नेताओं ने चर्चा किया। उसके पश्चात में जो है हम लोग संगठन की बैठक थी जिसमें सभी पदाधिकारी अपने विधानसभा के वो सब सम्मिलित हुए। और साथ ही उसके बाद में जो है जनप्रतिनिधियों की बैठक एक रखा गया था जिसमें हम लोग दोनों को सम्मिलित करके उस बैठक को किया है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की बहुत अच्छी एक बैठक हुई, आम सभा हुई। और इसके लिए मैं सभी भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ।